हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक ऐसी सीरीज को जिसमें एक लड़के की कोई गर्लफ्रेंड नहीं बन रही थी। तो एक दिन एक फॉरबिडन बुक के मंत्र को पढ़ता है और गलती से अंधेरों की दुनिया से एक डायमंड गर्ल को आजाद कर देता है जो कि उसके पीछे ही पड़ जाती है। अब उसकी वजह से उसकी लाइफ कैसे चेंज होने वाली है ये कहानी में आगे देखेंगे। कहानी शुरू होते ही हमें दिखाया जाता है कि कॉकी नाम का लड़का किसी से बचकर भाग रहा होता है। तभी वो एक बुक के पेज को अपने सोशल मीडिया में पोस्ट कर देता है। तभी वहाँ टेंकाई नाम का शैतान आता है जिसे देख कॉकी काफी डरा रहता है और वो कहता है मैं तो सिर्फ उसे आजाद कर रहा था, लेकिन तेनकाई अपनी तलवार उसके सीने में घुसाकर उसे मार देता है। अब हम 5 लोगों को गेम खेलते हुए देखते हैं जहाँ हाची नाम के लड़के की ऑनलाइन गर्लफ्रेंड उसे मैसेज करती है। तो हाची गेम को बीच में ही छोड़कर उसे मैसेज करने लगता है जिस वजह से उसकी टीम ये मैच हार जाती है। तो हाची का टीममेट उससे पूछता है कि तुम ये मैच बीच में छोड़कर किससे बात कर रहे थे। तो हाची कहता है अपनी ऑनलाइन गर्लफ्रेंड से जो कि बहुत सुंदर है। तो उसका टीममेट कहता है आजकल ऑनलाइन गर्लफ्रेंड के नाम पे बहुत फ्रॉड चल रहे हैं, कहीं तुम्हें लेने के देने न पड़ जाएं। लेकिन हाची उसकी बात नहीं मानता और घर आकर भी वो उससे चैट करता रहता है। तभी वो उसे वीडियो कॉल करता है जिसे वो लड़की गलती से उठा लेती है जो कि कोई लड़की नहीं बल्कि एक 50 साल का बुढ़ाऊ होता है, जिसे देख हाची परेशान हो जाता है कि भाई ये कौन है। अब अगले दिन कॉलेज में हाची अभी भी परेशान होता है कि कल जिस आदमी को उसने देखा था क्या वो उसकी गर्लफ्रेंड के डैड थे या फिर वो एक फ्रॉड था। फिर ये बात वो अपने दोस्त एंथनी को बताता है। तो एंथनी कहता है आजकल ऑनलाइन फ्रॉड बहुत आम बात है, इसलिए वो एक फेक आईडी होगी। तभी वहाँ क्लास के कुछ बदमाश बच्चे आते हैं जो हाची का फोन छीन लेते हैं और हाची ने जो मैसेज अपनी गर्लफ्रेंड को भेजे थे वो उसके अश्लील मैसेज को जोर जोर से पढ़ने लगते हैं, जिससे हाची काफी एम्बैरस हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी उसके टीचर उसे रोक लेती है और उसे अपने ऑफिस में बुलाती है। वहाँ पर हाची अरीसा को देखता है जो काफी प्रिटी होती है। तभी टीचर हाची से पूछती है कि क्या तुम कॉकी के बारे में जानते हो, वो एक हफ्ते से लापता है और तुम्हारे डैड की टीम भी उसे ढूंढ रही है। तो हाची कहता है नहीं, मुझे कॉकी के बारे में कुछ भी नहीं पता। अब हम हाची के डैड इनुकाई को देखते हैं जहाँ नीको आती है जो काफी एनर्जेटिक होती है। वो कहती है कि कॉलेज की लाइब्रेरी में जो खून मिला था वो कॉकी के डीएनए से मैच हो गया है और ये किताब भी वही मिली है जिसे किसी ने बहुत शार्प ब्लेड से काटा है। तो इनुकाई कहता है वैसे तुम हो कौन। तो नीको कहती है कि वो इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट से है और मुझे आपके साथ काम करने को कहा गया है, जो मेरे लिए गर्व की बात है। अब हम हाची को देखते हैं जो अपने दोस्त के साथ कॉकी की मिसिंग होने के बारे में बात कर रहा था। तो एंथनी कहता है कॉकी औरों से काफी अलग था क्योंकि वो तंत्र मंत्र में ज्यादा ही विश्वास करता था। फिर वो एक बुक के पेज को दिखाता है जिसे कॉकी ने अपने गायब होने से पहले पोस्ट किया था। फिर हाची उससे पढ़ने लगता है जिसमें लिखा था कि इस रिचुअल को करने वाले को उसका प्यार मिलेगा। तो हाची अपनी लाइफ में इतना ज्यादा सिंगल होता है कि वो ये पढ़ के खुश हो जाता है और एंथनी को ये फोटो अपने फोन पर भेजने को कहता है। अब घर जाकर हाची रिचुअल में होने वाले मंत्र को पढ़ता है और जरूरत का सारा सामान इकट्ठा करता है। अब उस रिचुअल को करने के लिए उसे किसी कुंवारे लड़के का ब्लड चाहिए था, तो वो खुद ही अपना ब्लड चढ़ा देता है और मंत्र पढ़ने लगता है, लेकिन इससे कुछ भी नहीं होता। तो वो निराश हो जाता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग हाची अपने कॉलेज जा रहा होता है। तभी उसे एक लड़की बुलाती है जिसे देख हाची सोचता है कितनी सुंदर लड़की उसे बुला रही है, लगता है उसका मंत्र काम कर गया। तो वो उस लड़की से कहता है मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तो वो लड़की कहती है अबे कौन है तू ठरकी, और हाची के पीछे खड़े लड़के के साथ वहाँ से चली जाती है। तब हाची समझ जाता है कि वो उसे नहीं बल्कि अपने बॉयफ्रेंड को बुला रही थी। अब हाची मायूस होकर वहाँ से जाने लगता है। तभी अचानक से उसके पीछे एक पोर्टल खुलता है जिसमें से एक खूबसूरत सी लड़की बाहर आती है जो हाची के पास आकर कहती है कि मैं हूँ प्रिंसेस इजुना और मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी, तो अब चलो हम दोनों संबंध बनाते हैं। तो हाची को लगता है कि कोई उसके साथ प्रैंक कर रहा है। तो वो इजुना से कहता है तुम्हारा कैमरा कहाँ है। तो इजुना कहती है मेरे पास टाइम कम है, तो चलो जल्दी से संबंध बनाते हैं। अब ये सुन हाची काफी नर्वस हो जाता है और डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। अब घर आकर हाची खुद से कहता है कि भाई कौन थी वो पागल लड़की। इतने में इजुना कहती है क्या ये तुम्हारा घर है, जिसे देख हाची चिल्ला उठता है कि तुम यहाँ कैसे आई। तो इजुना फिर से कहती है कि चलो हम दोनों संबंध बनाते हैं और उसके होठ पे काट लेती है और इसके बाद वो उसके कपड़े उतारने लगती है। लेकिन तभी वहाँ उसकी मॉम आ रही होती है जिसे हाची रोकने जाता है, लेकिन तब तक उसकी मॉम अंदर आ जाती है। जब हाची पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ से इजुना गायब हो चुकी थी। अब ये सारी बात हाची अपने दोस्त एंथनी को बताता है, जिसे सुन एंथनी को उसकी बातों पर जरा भी यकीन नहीं आता। तभी वहाँ पर इजुना आती है जिसे देख एंथनी समझ जाता है कि हाची सच कह रहा है। अब हाची इजुना के लिए कोला लाता है जिसे देख वो कहती है कि ये नाली का पानी क्यों लाए हो। तो हाची कहता है ये कोला है। तो इजुना उसे पीती है जो उसे काफी पसंद आता है। फिर वो तेजी से कहती है कि चलो अब संबंध बनाते हैं। तो ये सुन वो दोनों चौंक जाते हैं। फिर हाची उससे कहता है जरा धीरे बोलो और तुम मेरे साथ ही क्यों करना चाहती हो। तो इजुना कहती है क्योंकि तुमने ही रिचुअल में अपना खून चढ़ाकर मुझे सील तोड़कर आजाद किया था। जिसे सुन वो दोनों चौंक जाते हैं कि भाई ये क्या कर दिया। फिर इजुना कहती है मुझे जल्दी तुम्हारे साथ संबंध बनाना
होगा वरना मैं इस दुनिया से गायब हो जाऊंगी। फिर हाची उससे कहता है कि क्या मैं तुम्हें इजी बुला सकता हूँ? तो इजुनो कहती है ठीक है। फिर हाची कहता है कि तुम बहुत खूबसूरत हो और मुझे पसंद भी हो, लेकिन संबंध बनाने से पहले लोग डेट पर जाते हैं और एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। वही एंथनी नोटिस करता है कि इजी बिल्कुल उस बुक की तस्वीर की तरह है जिसे कोकी ने आखिरी बार पोस्ट किया था। वही इजी हाची को डेट पर चलने को कहती है। अब इजी और हाची डेट पर जाते हैं जहाँ वो दोनों थोड़ी बहुत मस्ती करते हैं। अब वापस आते टाइम हाची को कॉलेज के बदमाश बच्चे मिल जाते हैं। तब मसातो इजी को देखकर कहता है कि तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हें हाची जैसे लूजर को छोड़कर मेरे साथ मेरे कजन हयातो की पार्टी में आना चाहिए जो बहुत ही अमीर है क्योंकि वो इपोंगी फैमिली से है। फिर वो उसे इनविटेशन देकर वहाँ से चला जाता है। अब उनके जाने के बाद हाची कहता है कि हयातो इपोंगी फैमिली से है और उन अमीर जादों की पार्टी में सिर्फ बेकार के लोग ही आते हैं, इसलिए तुम वहाँ मत जाना। अब इजी इपोंगी नाम सुनकर हाची के साथ तुरंत संबंध बनाने को कहती है, लेकिन हाची मना कर देता है कि इसके लिए पहले हमें एक दूसरे के पेरेंट्स से मिल लेना चाहिए, जिस पर इजी नाराज हो जाती है और कहती है कि तुम मेरे साथ नहीं सोना चाहते तो ठीक है, मैं पार्टी में जा रही हूँ और वहीं पर किसी के साथ संबंध बना लूंगी। तो हाची उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इजी पार्टी में चली जाती है। अब हाची गेम सेंटर आता है जहाँ एंथनी उसे बताता है कि सभी लोग इपोंगी की पार्टी में गए हैं। तो हाची कहता है कि इजी भी उसी पार्टी में गई है और अब मैं भी जा रहा हूँ। तो एंथनी उसे बताता है कि वो लड़की काफी अजीब है, इससे तुम बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हो, लेकिन हाची उसकी बात नहीं मानता और कहता है आखिर कोई तो लड़की है जो मुझे पसंद करती है, इसलिए आज नहीं तो कभी नहीं, और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। अब हाची के जाने के बाद एंथनी इजी के बारे में पढ़ने लगता है जहाँ उसे पता चलता है कि इजी एक फॉक्स डेमन है और अगर वो किसी कुंवारे लड़के के साथ संबंध बनाती है तो उसकी रियल पावर वापस आ जाएगी और साथ ही इजी की जान उसके अंदर ट्रांसफर हो जाएगी जिसके साथ वो संबंध बनाएगी। वही हम हयातो की पार्टी देखते हैं जहाँ हाची भी आ चुका था। तभी मसातो हाची की इंसल्ट करता है कि तुझे यहाँ किसने बुलाया, लेकिन इजी ब्लेड फेंक कर मसातो को धमकाती है। अब हाची इजी को वहाँ से ले जाता है और एक स्टोर रूम में लाता है कि तुम सही थी, मैं औरों से काफी स्लो हूँ लेकिन मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ इजी। ये सुन इजी उसकी ओर देखती है। फिर हाची कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे साथ रिलेशन बनाने को तैयार हूँ। अब ये सुन इजी हाची के कपड़े उतार कर उससे संबंध बनाने लगती है। अब ऐसा करते ही इजी की फॉक्सटेल बाहर आ जाती है जिस पर हाची ध्यान नहीं देता क्योंकि वो तो कहीं और ही खोया था। अब करने के बाद इजी उससे कहती है कि हम दोनों अब से एक हो चुके हैं। तभी इजी की नजर हयातो पर पड़ती है तो वो उसके पास जाती है जहाँ हयातो उसे अपने कमरे में ले आता है क्योंकि उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। फिर वो इजी से पूछता है कि तुम कितने साल की हो? तो इजी कहती है कि मैं 521 साल की हूँ, लेकिन हयातो को उसकी बात मजाक लगती है। वहीं इधर इजी के बारे में जानने के बाद एंथनी अपने दोस्त को बचाने पार्टी में आ जाता है जहाँ वो हाची को बताता है कि इजी एक फॉक्स डीमन है और वो जिसके साथ भी रिलेशन बनाएगी उसके साथ हमेशा के लिए जुड़ जाएगी। अब ये सुन हाची की तो हालत खराब हो जाती है कि भाई ये क्या हो गया। वही हम हाची के डैड इनोकाई को देखते हैं जो कॉकी का लैपटॉप चेक करते हैं जिसमें से उन्हें एक वीडियो मिलती है जिसमें कॉकी एक बुक को दिखाते हुए कहता है कि इस बुक में योकाई यानी डेमन के बारे में काफी सीक्रेट्स हैं जो इस दुनिया को पूरी तरह बदल सकते हैं। वही हम कॉकी को देखते हैं जो कि मर चुका है और उसके पास वही बुक होती है। वही पास में तेनकाई होता है जिसे अब तक पता चल गया था कि किसी ने इजी को सील से आजाद कर दिया है। अब इधर इजी हयातो की फैमिली के बारे में बात करती है जिस पर हयातो कहता है तुम मेरी फैमिली के बारे में इतना सब कैसे जानती हो? तो इजी कहती है क्योंकि मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी और तुम मेरे ही टारगेट हो, और अपनी तलवार से उसका सर उड़ा देती है। अब जब हाची और एंथनी इजी को ढूंढते हुए वहाँ आते हैं तो इजी उन दोनों को हयातो का सर दिखाते हुए कहती है कि इसे रखने के लिए कौन सी जगह अच्छी होगी। अब ये देख उन दोनों के तो होश ही उड़ जाते हैं और वो दोनों चिल्लाने लगते हैं। तभी बाहर कुछ लोग अंदर आने लगे। इतने में इजी अपनी पावर से हयातो के सर के साथ उन दोनों को हाची के घर ले आती है जहाँ अभी भी वो दोनों काफी डरे हुए थे। एंथनी धीरे से हाची के कान में कहता है कि ये एक डेमन है और एक खूनी भी। तो इजी कहती है कि मैं दूर तक सुन सकती हूँ। तो एंथनी से कहती है क्यों ना मैं तुम्हारा गला काट दूं ताकि तुम बकवास न कर सको। अब इससे एंथनी काफी डर जाता है और उससे सॉरी कहने लगता है। फिर इजी कहती है यह आइस केव कहाँ है, मुझे ये सर रखना है। तो एंथनी कहता है मुझे नहीं पता। फिर इजी कहती है कि मुझे एक रिचुअल यानी पूजा करनी है जिसमें इस सर की जरूरत पड़ेगी, तो तुम दोनों कोऑपरेट करोगे ना? तो हाची डरता हुआ कहता है बिल्कुल करेंगी। फिर वो एंथनी से पूछता है करेंगे ना? तो एंथनी कहता है हाची ये मुसीबत तू ही लाया है तो अब तू ही संभाल, और खुद वहाँ से भाग जाता है। फिर इजी हाची से कहती है कि तुम मेरे मिशन के बारे में किसी को बताओगे तो नहीं ना, वरना मैं तुम्हारे ब्लड को फ्रीज कर दूंगी और तुम्हारी हड्डियों के साथ डांडिया खेलूंगी और तुम्हारे दिल का शोरबा बनाऊंगी। अब उसकी इस धमकी से हाची की तो हालत ही खराब हो जाती है। फिर इजी कहती है समझ गए ना? तो डरते हुए हाची सिर हिलाता है हाँ। वही दूसरी ओर पुलिस हयातो की डेड बॉडी चेक करती है जहाँ उन्हें हयातो की सिर्फ डेड बॉडी मिलती है लेकिन सर नहीं मिलता। वहीं पर तेनकाई भेष बदल कर आता है और हयातो की बॉडी के पास
आसपास एक लाल रेत बिखेरता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि हायातो को इजी ने मारा है। इसके बाद बिना कुछ कहे वो वहाँ से चला जाता है। अब हम हाची को देखते हैं जो इजी से घबराया हुआ था, तो वो इजी की तारीफ करता है ताकि वो उसे कुछ करे ना, और फिर हायातो का सर लेकर फ्रिज में रख देता है। फिर वो इजी से माफी मांगता है कि उसने उसे गलती से आजाद कर दिया, वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था, इसलिए अच्छा होगा कि वो दोनों आपस में अलग हो जाएं। तो इजी कहती है कि मैंने पहले ही बताया था कि अब हम दोनों एक हो चुके हैं। अगर मैं तुम्हारे भाषा में कहूँ तो हम दोनों एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह हैं। तो हाची कहता है पर बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड भी तो अलग हो जाते हैं। तो इजी कहती है लेकिन हमारा रिलेशन अब जन्मों तक का है और हम कभी अलग नहीं हो सकते। फिर वो हाची को किस करती है और दोबारा उसके साथ संबंध बनाने लगती है। और गाइस यहीं पर इस पार्ट का एंड होता है और इसका नेक्स्ट पार्ट और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें जल्दी नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए। धन्यवाद।